बिहार स्टेट बॉटनी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि लास्ट टाइम में आप अपना रिवीजन कहाँ से करें, बॉटनी कहाँ से पढ़ें, जनरल पेपर कहाँ से पढ़ें। तो पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए क्या क्या है। सिलेबस आपके पास पहले से डाउनलोड होगा, बट आपकी इसमें 15 यूनिट हैं, 15 यूनिट हैं, वो आपको पढ़नी है। जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी है जनरल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, सेकेंड में आपको पढ़ना है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, थर्ड में आपको पढ़ना है प्लांट डाइवर्सिटी, इसमें लाइकेनल की बायोफाइटा है, और फोर्थ में आपको पढ़ना है टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, फिफ्थ में टेक्सोनॉमी प्लांट फैमिली, सिक्स्थ में एनाटॉमी, सेवेंथ में एम्ब्रियोलॉजी प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी, और यूनिट 8 में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक बॉटनी, 9 में बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल बॉटनी, यूनिट 10 में आपको पढ़ना है सेल बायोलॉजी, यूनिट 11 में पढ़ना है आपको साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यूनिट 12 में आपको पढ़ना है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, यूनिट 13 में पढ़ना है आपको प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यूनिट 14 में आपको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूनिट 15 में आपको पढ़ना है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो इतने आपके मेजर टॉपिक हैं, ये आपको कवर करने हैं। अब आपको ये तो पता है जो आपका बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चन आपके बॉटनी के आने हैं और 50 क्वेश्चन जनरल पेपर के आने हैं, और 50 में से आपके जो जनरल पेपर में होंगे 50 क्वेश्चन, उसमें से 30 आपके टीचिंग मेथड्स के आने हैं जो आपने सीटेट में पहले पढ़ा होगा, वहाँ से आने हैं। तो वो जनरल पोर्शन आप केवल टीचिंग मेथड्स ही पढ़ लेंगे तब भी आपका उधर का पोर्शन हो जाएगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको। अब देखते हैं ये बॉटनी के जो चैप्टर हैं ये लास्ट टाइम में कहाँ से रिवाइज़ करें इनको। कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी पड़े हैं, वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनको देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF अगर आपको चाहिए तो मेरे नंबर पे मैसेज करके वो भी आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री अवेलेबल है सारा कुछ। आप देखेंगे लास्ट टाइम में हम रिवीजन कहाँ से करें, तो आपके पास 11th-12th की जो बायोलॉजी की बुक्स हैं वो पहले से होंगी। ये बायोलॉजी आपकी 11th की है, इसमें आपको बॉटनी के चैप्टर्स केवल पढ़ने हैं। स्टेट बॉटनी अगर दे रहे हैं तो बॉटनी के चैप्टर कौन कौन से हैं देखो। जो बॉटनी के चैप्टर इनके सामने मैंने बी लिख दिया है, जैसे द लिविंग वर्ल्ड, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर भी पढ़ना है। प्लांट किंगडम, ये भी पढ़ना है, और ये वाला चैप्टर आपको छोड़ देना है। ये बॉटनी के 3 चैप्टर इसी यूनिट में हुए। अगली यूनिट में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी भी थोड़ा देख सकते हैं, बट एनाटॉमी आपके सिलेबस में है, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर पढ़ना है आपको 11th की NCERT से। ये रिवीजन के लिए है आपका, इससे आपका क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली यूनिट आपकी है सेल वाली, इसमें सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न भी आपको पढ़ना है। तो ये 11th की बुक से ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और इधर आपको पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शन इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। किसके लिए? बिहार स्टेट बॉटनी के लिए। जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं उनके सामने बी लिखा है देखो, और हम बता भी रहे हैं साथ में आपको। अभी आपको 11th की जो बायोलॉजी की बुक है वहाँ से इतने चैप्टर पढ़ने हैं। अब आपके पास ये वाली बुक भी होगी 12th की बायोलॉजी की NCERT वाली बुक। इससे कौन कौन से चैप्टर आपको रिवाइज़ करने हैं। अगर ये पीछे बुक जो रखी है ऑब्जेक्टिव बॉटनी, इसके अगर इसका आपको अगर PDF चाहिए हो तो बताना, इसका PDF हम आपको भेज देंगे। इसमें दसों हज़ार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हैं, वो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर चाहिए हो तो आप मैसेज करके इसको भी ले सकते हैं। अब जो आपकी 12th वाली बायोलॉजी की बुक है वहाँ से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वहाँ आपको ये एक चैप्टर पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। और आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स के लिए ये चैप्टर पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको DNA RNA के लिए ये चैप्टर पढ़ना है। एवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी वाला जो जनरल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी वाली जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट, वहाँ पे आपको एवोल्यूशन भी पढ़ना है, तो आपको ये वाली भी यूनिट आपको पढ़नी है। तो इधर के ये चैप्टर हो गए। और आगे आपका देखना है 12th बायोलॉजी में आपको ये चैप्टर एक और पढ़ना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये बॉटनी के लिए आपको पढ़ना है। और इसमें बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी भी दिया है, वैसे जूलॉजी का पोर्शन है, बट आपको ये भी पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, इसके एप्लीकेशन और इसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये भी आपको पढ़ना है 12th वाली बायोलॉजी की बुक से। अब अगली यूनिट आपकी है इकोलॉजी, और उसी में पोल्यूशन भी आ जाएगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन भी पढ़ लेना है एक बार, इकोसिस्टम पढ़ लेना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ लेना है, उसी में कंजर्वेशन आ जाएगा, एनवायरमेंटल इशू में आपका पोल्यूशन वाला टॉपिक पूरा आ जाएगा। इतने अगर आप 11th-12th बायोलॉजी से ये चैप्टर रिवाइज़ कर लेंगे एक बार, तो आपको 100 क्वेश्चन में से 70 to 80 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे आपको, और आप आसानी से आपका स्टेट क्वालिफाई कर लेंगे। देखो 70 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, और आपका जनरल पेपर है, जनरल पार्ट से आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 30 तो उसमें ले ही आएंगे आप। 70 + 30 आपके कितने हो गए? 100 हो गए। हम कह रहे हैं 100 आपके नहीं सही होंगे, तो 100 में से आपके 90 क्वेश्चन तो नॉर्मल बात है सही हो जाएंगे। आपको समझ में सारा कुछ आ गया होगा। किसी भी PYQ की PDF के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।